नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है सुनील कॉन्सेप्ट में। मेरे प्यारे बच्चों, आज हम बीएससी अंतिम वर्ष की ट्रांजिस्टर चैप्टर फिजिक्स का टॉपिक है ये, और इसके जितने भी वस्तुनिष्ठ ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन हैं उनको कंप्लीट करेंगे, क्योंकि आपके जो पेपर हैं वो ऑब्जेक्टिव टाइप्स होने वाले हैं। तो हम चाहते हैं कि आप एक भी क्वेश्चन छोड़ के ना आए पेपर में, तो वीडियो को अंत तक देखें और आपको बहुत ही लाभ इससे होगा। चलिए शुरू करते हैं। जैसे सबसे पहला क्वेश्चन है कि संधि ट्रांजिस्टर द्विध्रुवी कहलाता है, क्योंकि उसमें अब इसमें कहने का मतलब यह है कि संधि ट्रांजिस्टर जो होता है वो द्विध्रुवी होता है, डाइपोल होता है। क्यों होता है? तो इसमें 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। तो 2 संधियां होती हैं इसमें। नंबर 2, धारा प्रवाह के लिए इलेक्ट्रॉन होल दोनों उत्तरदायी होते हैं। तो इसका खा जो है वही ऑप्शन रहेगा। इसका खा जो है आपका, तो तो ये खा रहेगा इसका, ठीक है। अब जो क्वेश्चन नंबर सेकंड की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर सेकंड में क्या लिखा हुआ है? क्वेश्चन नंबर सेकंड में लिखा हुआ है आपका कि क्वेश्चन नंबर सेकंड ट्रांजिस्टर के प्रतीक पर बना तीर प्रदर्शित करता है। तो ट्रांजिस्टर के प्रतीक पर बना जो तीर होता है वो उत्सर्जक क्षेत्र में होल के प्रवाह की दिशा को प्रदर्शित करता है। नेक्स्ट पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। ट्रांजिस्टर के उत्सर्जक पर तीर का निशान बताता है। तो उत्सर्जक पर जो तीर का जो निशान होता है वो क्या अंकित करता है, ये पूछ रहे हैं। तो ये धारा प्रवाह की दिशा को बताता है। फिर सामान्य परिपथ में ट्रांजिस्टर के उचित प्रचालन के लिए, मतलब ये सामान्य परिपथ में ट्रांजिस्टर के उचित प्रचालन के लिए ईबी मतलब इमीटर बेस को अग्र अभिनति में जोड़ते हैं और कॉमन बेस को पश्च अभिनति में जोड़ते हैं। तो का इसका ठीक रहेगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पेज पे। तो इसमें लिखा हुआ है कि एनपीएन ट्रांजिस्टर में इलेक्ट्रॉन प्रवाहित होते हैं। तो एनपीएन ट्रांजिस्टर में जो इलेक्ट्रॉन प्रवाहित होते हैं आपके, वो संग्राही और आधार सिरों में से ट्रांजिस्टर से बाहर होते हैं। ट्रांजिस्टर में संधियों की संख्या कितनी होती है? छठे में तो 2 संधियां होती हैं इसमें, ये आपको पता होना चाहिए। फिर कह रहे हैं एनपीएन ट्रांजिस्टर व पीएनपी ट्रांजिस्टर के प्रचालन में मुख्य अंतर क्या है? तो सीधा आप इसमें देखोगे, पीएनपी ट्रांजिस्टर में उत्सर्जक से आधार में होल प्रवेश करते हैं, जबकि एनपीएन में इलेक्ट्रॉन प्रवेश करते हैं। तो इसको आप इसमें देखोगे तो गा वाला ठीक रहेगा। फिर आगे बढ़ते हैं, और ये आपके चित्र दिए हुए हैं, फिगर दिए हैं। तो निम्न में से किस क्षेत्र में ट्रांजिस्टर प्रवर्धक की भांति व्यवहार करेगा? तो इसमें से जो गा है, एनपीएन वाला जो होता है वो प्रवर्धक की तरह कार्य करता है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 की बात करेंगे। आधार चौड़ाई मॉड्यूलेशन का अर्थ क्या है? तो आधार चौड़ाई मॉड्यूलेशन का जो अर्थ है उसका है पश्च संग्राही वोल्टेज के कारण आधार की चौड़ाई में कमी आना। फिर आगे बढ़ते हैं, अल्पसंख्यक आवेश वाहक का आयु काल वह समय है जबकि अतिरिक्त अल्पसंख्यक आवेश वाहकों की संख्या अपने प्रारंभिक मान की x गुनी रह जाती है, जहाँ x है क्या? तो 10वें क्वेश्चन का जो उत्तर होगा वो होगा 1/e होता है। तो x का मान 1/e होता है। फिर 11 क्वेश्चन की बात करते हैं। संक्रमण धारिता CT तथा विसरण धारिता CP/CD प्रभावी होते हैं। तो प्रभावी होते हैं तो किस में प्रभावी होते हैं? पश्च अभिनति में और अग्र अभिनति में। तो संक्रमण धारिता पश्च अभिनति में प्रभावी होती है और विसरण धारिता में अग्र अभिनति में प्रभावी होती है। फिर आगे बढ़ते हैं, आधार विस्तारी प्रतिरोध होता है। तो आधार विस्तारी प्रतिरोध जो होता है इसके सक्रिय आधार क्षेत्र तथा आधार सिरे के बीच का ओमिक प्रतिरोध होता है। 13वें क्वेश्चन की बात करते हैं। 13 में लिखा है सिलिकॉन ट्रांजिस्टर के लिए नी वोल्टेज होता है। तो सिलिकॉन ट्रांजिस्टर के लिए याद कर लेना 0.7 वोल्टेज होता है। अगले पेज पर बढ़ते हैं। फिर कॉमन बेस विद्या में निर्गत सिग्नल प्राप्त किया जाता है। तो जो निर्गत सिग्नल जो होता है कॉमन बेस विद्या में कहाँ पर पाया जाता है, ये पूछ रहे हैं। तो ये कॉमन इमीटर संधि पर पाया जाता है। कॉमन बेस विद्या में निर्वेश परिपथ होता है। तो कॉमन
विद्या में CB मतलब कॉमन बेस नहीं है, कलेक्टर बेस विद्या में निवेशी परिपथ होता है। तो 15 का जो है वो क्या होगा, उत्सर्जक और आधार होता है। उभयनिष्ठ संग्राही विद्या में निर्गत टर्मिनल होता है। तो गा का जो होगा वो खा होगा, उत्सर्जक। फिर आगे बढ़ते हैं, ट्रांजिस्टर का निवेशी अभिलाक्षणी वक्र खींचने के लिए नियत रखते हैं। तो क्या नियत रखते हैं, तो इसका है निर्गत विभव नियत रखते हैं। फिर 18 में क्वेश्चन की बात करते हैं कि कॉमन बेस विद्या में निर्गत अभिलक्षण वक्र के लिए ग्राफ खींचा जाता है। तो जो ग्राफ खींचा जाता है वो IE नियत रखकर VCB व IC के बीच खींचा जाता है। फिर आगे बढ़ते हैं, ये जो न्यूमेरिकल है इसको आप सॉल्व कर लेना। इसमें लिखा है यदि उभयनिष्ठ आधा विद्या में ट्रांजिस्टर हेतु संग्राही तथा आधा धारिता 1.95 मिली एम्पियर तथा 50 माइक्रो एम्पियर है, तो उसे आधार उत्सर्जक धारा का मान ज्ञात करो। तो ये तीनों धारा में जो संबंध होता है IE IB IC में, उस आधार पर ये निकलेगा। इसका आंसर बता देते हैं, 2 मिली एम्पियर होगा। फिर 20 में है, उभयनिष्ठ आधा विद्या में ट्रांजिस्टर का धारा लाभ एल्फा होता है। तो एल्फा लाभ जो होता है वो 1 से कम होता है, ये याद रख लेना। ट्रांजिस्टर पैरामीटर एल्फा बीटा गामा में सही संबंध की बात की जाए, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो बीटा बराबर होता है एल्फा बट्टे 1 माइनस एल्फा और गामा माइनस 1। फिर इसकी बात करते हैं 22 में कि यदि ट्रांजिस्टर का बीटा मान 24 है तो एल्फा का मान क्या होगा। तो एल्फा का जो मान है वो आप बड़े ही आसानी से निकाल पाएंगे। तो एल्फा का जो मान आएगा वो आएगा 0.96 आएगा। एक ट्रांजिस्टर का एल्फा पैरामीटर 0.95 है। इसे उभयनिष्ठ उत्सर्जक परिपथ में लगाएगा, अधिकतम धारा लाभ कितना होगा। तो अधिकतम धारा लाभ 19 होगा। इसको भी आप सॉल्व करोगे। फिर ट्रांजिस्टर का धारा लाभ एल्फा बराबर 0.98 है। तो कॉमन इमीटर विद्या में प्रयुक्त करने पर आधार धारा 100 माइक्रो एम्पियर हो तो संग्राही धारा कितनी होगी। तो संग्राही धारा की बात कर रहे हैं, तो संग्राही धारा कितनी होगी। तो 24 का खा होगा 98 माइक्रो एम्पियर होगी। फिर 25 की बात करें, उभयनिष्ठ संग्राही विद्या में ट्रांजिस्टर की धारा IE IB IC में निष्पत्ति होती है। तो निष्पत्ति की जो बात की जाए तो वो होता है 1:1 माइनस एल्फा अनुपात एल्फा। फिर आगे बढ़ो, 26 क्वेश्चन की बात करते हैं। तो उभयनिष्ठ आधा विद्या में धारा लाभ एल्फा, उभयनिष्ठ उत्सर्जक विद्या में धारा लाभ बीटा में गलत संबंध। तो गलत संबंध बताना है, सही संबंध की बात नहीं कर रहे। तो गलत संबंध हमारा ये साबित होता है और बाकी ये सब आपस में लिंक होते हैं। आगे नेक्स्ट पेज में बढ़ते हैं। फिर कहते हैं कला व्युत्क्रमण संभव है। तो कला व्युत्क्रमण जो संभव है वो कॉमन इमीटर विद्या में संबंध है। ट्रांजिस्टर की कॉमन विद्या में पावर लाभ कितना होता है। तो ट्रांजिस्टर की कॉमन इमीटर विद्या में पावर लाभ की बात की जाए तो वो 10 की पावर 4 होता है। कॉमन बेस प्रवर्धक की तुलना में कॉमन इमीटर प्रवर्धक का, तो ये क्वेश्चन है, तो इसका धारा लाभ अधिक होता है, ये ध्यान रखना। फिर आगे बढ़ो, संग्राही आधा लीकेज धारा ICBO और संग्राही उत्सर्जक लीकेज धारा ICEO में संबंध होता है। तो 30 का जो होगा वो गा होगा। ICEO बड़ा होता है बीटा प्लस 1 ICBO। 31 की बात, CB विद्या में यदि CBO पश्च लीकेज धारा है तो कुल संग्राही धारा कितनी होगी। तो कुल संग्राही धारा होगी ये IC बराबर एल्फा इंटू IE। फिर आगे बढ़ते हैं। फिर 32 की बात करें, यदि किसी प्रवर्धक का वोल्टेज लाभ धारा लाभ दिया हुआ है तो शक्ति लाभ क्या होता है। तो आपको पता ही है शक्ति लाभ कितना होगा, वो खा होगा, क्योंकि इसको काट दिया जाएगा तो ये शक्ति लाभ हो जाएगा। फिर उसके बाद है बीटा 33 का, यदि बीटा 24 है तो ट्रांजिस्टर का HFI पैरामीटर होता है। तो F पैरामीटर 24 होगा। फिर ट्रांजिस्टर प्रवर्धक की भांति कार्य करता है, क्यों कार्य करता है, क्योंकि इसका उत्तर है इसका निवेशी परिपथ अग्र अभिनेति में और निर्गत परिपथ पश्च अभिनेति में होता है। ट्रांजिस्टर निर्माता ट्रांजिस्टर के साथ बताता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछ लेते हैं कभी कभी।
के तो ट्रांजिस्टर निर्माता ट्रांजिस्टर के साथ साथ उसका जो पैरामीटर जो बताता है वो कौन सा होता है। तो पैरामीटर की बात की जाए तो एच पैरामीटर बताता है। 36 की बात करें तो एच पैरामीटर होते हैं। तो एच पैरामीटर जो होते हैं खुले बंद दोनों परिपथों के पैरामीटर होते हैं। 37 की बात करें ट्रांजिस्टर के बंद परिपथ के पैरामीटर होते हैं। तो बंद परिपथ के पैरामीटर होते हैं बाई पैरामीटर। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी और इस वीडियो को देखने के बाद आप बीएससी के ट्रांजिस्टर चैप्टर से आप देखोगे कि आपके 20 या 15 क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएंगे आसानी से। तो बने रहिए चैनल के साथ और नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट चैप्टर के वीडियो अपलोड करेंगे। और यदि आपको इसकी पीडीएफ यदि चाहिए तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर कमेंट लिख सकते हैं ट्रांजिस्टर पीडीएफ, तो हम आपको पीडीएफ भी मुहैया कराएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और यदि वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब जरूर कर दें, क्योंकि लगातार मेहनत हम कर रहे हैं तो मेहनत का फल भी मिलना चाहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।